ना जाने काल की कर डारे और किस विद ढल जा पास आवे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। या किस बात पर हंसे, अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में ना जाने के घर में कहर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए तो किस बात पर हंसे। या ना जाने काल की कर डारे और किस विद ढल जा पास आवे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा उन्होंने केड़ा हंसावे। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूद बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार में। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करने पास करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी होगी भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े। तो हम जो जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। और जो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत सिर ढकना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा। ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का भाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते रहना। अब फिर नानक जी से पूछा करते थे कि क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो कि नहीं। जब जिन भक्तों को मैंने ज्ञान सुनाया है, पहले केवल 5 नाम देते थे और नाम सतनाम किसी को नानक साहब जी ने नहीं दिया। और वो उस 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है। अब को 7 देने थे, पहले 5 देते थे। पहले और लास्ट वाला नाम पहले नहीं दिया जाता था। तो उन 5 नाम से क्या होता है कि आपको सांसारिक सुख मिलेंगे और भक्ति आपकी इतनी बन जाएगी कि उससे मनुष्य जीवन होते रहेंगे आपके। तो वो ऐसा बीज बोगे थे उस समय, उस भक्ति और दान धर्म करवा के, भंडारे आदि करवा के, कि उनको इतना चार्ज कर गए थे कि वो भक्ति करते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जीवन पा रहे थे। अब आके इस समय में अब इनको कंप्लीट कोर्स दे देंगे। और वही आत्माएं जो पहले तो भगवान में आस्था भी बनी रही, भक्ति और दान धर्म करते जो भंडारे कराया करते थे वो महापुरुष, और आज वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। उनका जल्दी भक्ति घर कर जाती है जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन पाकर आगे आए हैं। इसी प्रकार 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे कबीर जी के 600 वर्ष पहले, उनको भी ऐसी चार्ज कर गए थे। वही आत्माएं हैं आप जी जो अब यहाँ भक्ति के लिए भटक रहे हो। आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, वो इतने दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए थे ताकि आप इस समय तक आ जाओ, मनुष्य जीवन प्राप्त करते कराते आस्था बनी रहे भक्ति की। अब आप ठहगे भगवान के, अब आपको पार कर देंगे सारा कंप्लीट कोर्स दे करके। इसी प्रकार नानक साहब जी वहां प्रचार किया करते थे। एक नानक जी तो ये सत्य ज्ञान बताने वाले और लाखों की संख्या में भ्रमित करने वाले। तो ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि एक बार समझ में आ गया सारा संसार एक तरफ और भगवान का भक्त इस ज्ञान का जानने वाला एक तरफ, वो डर से मस नहीं हो सकता। फिर भी नानक साहब जी कहते हैं कि मैं साध नले साढ़े शादी होंदी, शादी माने खुशी, साध नले साढ़े शादी होंदी विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति साधना, संसार से विरक्त होना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। कहते हैं मैं खुश होता हूं जब मेरे भक्त जिनको मैंने ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, नाम दिया है, ये जब वापस आते हैं सत्संग में, महीने में 15 दिन में जब महीने में सत्संग करते थे, कि जब ये न्यू के न्यू आ जाते हैं सत्संग में मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
मुझे विश्वास रहता है कि ये बच्चे भगवान के मुश्किल से जोड़े हैं ज्ञान गुण समझा के, और ये ठीक ठाक वापस आ गए मेरे पास, तो किसी भ्रमित करने वाले नकली काल के दूत के फंसे नहीं। यानी परमात्मा के बाग में कोई दीमक लगा नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगा, ये पौधे सुरक्षित हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं उस संसार में जहां कहीं नाम निशान नहीं इस भक्ति का, इस ज्ञान का, तो मुझे टेंशन बनी रहती है, दिलगिरी बनी रहती है। जब ये जाते हैं कोई इस प्यारी आत्माओं को कोई काल का दूत भ्रमित करके डगमग ना कर दे, इनका जीवन नाश ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए है। कहते साध मिले सड़ शादी होंदी, जब ये भक्त वापस आ जाते हैं खुशी होती है, और विछड़ जाए दिलगिरी वे जब ये जाते हैं तो मुझे मायूसी छा जाती है। और यही चिंता बनी रहती है, भगवान रक्षा करना तेरे बच्चों की, क्योंकि इस संसार के अंदर इस भक्ति पर रखना कोई हास्य खेल नहीं है, जहां लाखों लोग भ्रमित करने वाले और एक नानक जी या महापुरुष एक ही होता है एक समय में, और वो एक सच्चा ज्ञान बताने वाला। तो इसलिए कहते हैं साध मिले सड़ शादी होंदी, मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साध संगत, तो मेरा खुशी होती है। और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो जिस प्रकार आप यहां आते हो, और पहले से भी बल्कि उमड़ कर और आते हैं दीक्षा लेने वाले, तो दास को अलग से खुशी होती है। और जब आप यहां से जाते हो तो दास को मालूम है कि विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं, ये ज्ञान बताने वाला नहीं, बहकाने वालों की गिनती नहीं, और आपके कोई असर नहीं हो रहा है, उमड़ उमड़ कर बढ़ रहे हो, तो दास का हौसला बुलंद हो रहा है कि भगवान का बाग बिना किसी कीड़े के और फल फूल रहा है, दास की भी नौकरी बरकरार रहेगी उस सच्चे दरबार में। तो इस प्रकार इस गंदे लोक में हम क्या नाचे और क्या गावेंगे। हमने जाना सतलोक में, यहां भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम, रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे।